सचिन सायली को मिला सीक्रेट सीसीटीवी फुटेज। विकास मर्डर केस में रोशनी गिरफ्तार। रात का सन्नाटा पूरे ऑफिस में फैला हुआ था। टेबल पर बिखरी फाइलें, आधे भरे कप और बुझी हुई उम्मीदों के बीच सचिन अपनी कुर्सी पर झुके बैठे थे। थकान उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। एक और बेकार रात, एक और सुराग जो कहीं नहीं गया। सायली खिड़की के पास खड़ी रात के अंधेरे को देख रही थी, जैसे वह भी इस केस की उलझनों से तंग आ चुकी हो। तभी अचानक सचिन का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। कोई कॉल नहीं, सिर्फ एक एन्क्रिप्टेड मैसेज। सचिन ने मैसेज खोला और उनकी भौहें सिकुड़ गईं। मैसेज में सिर्फ एक क्लाउड लिंक और एक छोटा सा वाक्य, रोशनी सच, लिखा था। सायली ने बेचैनी से पूछा, खोलिए ना, पता लगाते हैं अंदर क्या है। सचिन ने लिंक पर क्लिक किया और जैसे ही वीडियो चला दोनों की सांस जैसे थम गई। वीडियो में वही जगह थी, विकास के घर का पिछला गलियारा। वह जगह जिसके बारे में दोनों को यकीन था कि उसका कोई फुटेज बचा ही नहीं होगा। सीसीटीवी सिस्टम पूरी तरह नष्ट पाया गया था, लेकिन किसी ने पुरानी बैकअप कॉपी तक पहुंच बनाई और सीधे उन्हें भेज दी। सायली स्क्रीन के और करीब झुक गई। ये रोशनी है ना? वीडियो में रोशनी साफ दिखाई दे रही थी, घबराई हुई, तेज कदमों से घर के पीछे से बाहर निकलती हुई। उसके हाथ में एक बड़ा गहरा रंग का हैंडबैग था, जिसे वह कसकर पकड़े हुए थी। उसके चेहरे पर डर, जल्दबाजी और बेचैनी सब कुछ साफ झलक रहा था। कुछ कदम आगे बढ़कर वह पीछे मुड़ी, जैसे उसे यकीन करना हो कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। सचिन की आंखों में अचानक चमक उभर आई। ये फुटेज बहुत बड़ा सबूत है। कोई हमें रोशनी तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं रखता। सायली ने फौरन कहा, हमें उसे तुरंत पूछताछ के लिए लाना होगा। ये सब कुछ छुपा रही है। कट टू रोशनी का घर। पुलिस टीम दरवाजे पर पहुंचती है। रोशनी अपनी शानो शौकत भरी दुनिया में रहते हुए पुलिस को देखकर पहले तो नाराज होती है, फिर घबरा जाती है। कुछ ही मिनटों में उसे हिरासत में ले लिया जाता है। कट टू पुलिस स्टेशन का पूछताछ कक्ष। रोशनी सामने बैठी थी, आत्मविश्वासी बनने की कोशिश में, लेकिन उसका हिलता हुआ स्वर उसकी बेचैनी जाहिर कर रहा था। ये सब बकवास है, वह लगभग चिल्लाई। मैं वहां थी, लेकिन मैंने विकास को नुकसान नहीं पहुंचाया। सचिन ने धीरे से वीडियो उसकी ओर बढ़ाया। ये आप हैं रोशनी? रात 11:45 पर विकास के घर से निकलते हुए। आपके चेहरे पर डर क्यों था? और ये बैग? यानी अब उसके पास झूठ बोलने की कोई जगह नहीं बची थी। रोशनी का चेहरा देखा और उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं मानती हूं, मैं उस रात वहां गई थी, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन मेरे पास उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। सायली और सचिन दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। ब्लैकमेल? किस बात पर? सचिन ने पूछा। रोशनी ने अपनी नजरें झुका लीं। हमारे बिजनेस में कुछ गड़बड़ियां थीं। कुछ जरूरी दस्तावेज मेरे पास थे। अगर वे बाहर आ जाते तो मैं बर्बाद हो जाती। विकास को उनके बारे में पता चल गया था। वह मुझे धमका रहा था। मैं सिर्फ अपने दस्तावेज वापस लेने गई थी। सायली ने ध्यान से पूछा, फिर वहां क्या हुआ? रोशनी की आंखों में पुराने दृश्य तैरने लगे। हम दोनों में जोरदार बहस हुई। उसने मुझे ताना मारा, कहा कि वह कभी दस्तावेज वापस नहीं देगा। गुस्से में मैंने उसे धक्का दे दिया, लेकिन वह बस दीवार से टकराया था, उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। मैं घबरा गई और वहां से भाग गई। मुझे लगा वह ठीक होगा। सचिन ने शांत स्वर में कहा, लेकिन वह ठीक नहीं था। उसकी चोट किसी साधारण गिरने से नहीं हुई। या तो आप झूठ बोल रही हैं, या कोई और वहां आपके बाद आया। रोशनी की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें डगमगाने लगीं। वह घबराकर रो पड़ी। दस्तावेज? मैंने उन्हें नष्ट नहीं किया, उसके शब्द टूटते हुए निकले। सायली तुरंत पूछती है, तो कहाँ हैं? रोशनी ने धीरे धीरे से उठाया। मैंने उन्हें मंदिरा को दे दिए। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। मंदिरा, जिसे दोनों ने अब तक सिर्फ एक साइड कैरेक्टर माना था, लेकिन यह एक नया मोड़ था। सचिन की आंखें सिकुड़ गईं। मंदिरा? और तुम सोच रही हो कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं? रोशनी ने कांपते होठों से कहा, मैं बस खुद को बचाना चाहती थी। मैंने कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन शायद सब कुछ मेरी वजह से हुआ। सायली ने कठोर स्वर में कहा, यह केस अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो बस शुरुआत है।
तुमने सच का आधा हिस्सा बताया है, बाकी अब मंदिरा बताएगा। कैमरा धीरे धीरे रोशनी के चेहरे पर जूम करता है, डर, पछतावा और एक सच्चाई जिसे छुपाना अब उसके बस में नहीं। मंदिरा के नाम का जिक्र होते ही कमरे का माहौल जैसे भारी हो गया था। रोशनी की कांपती आवाज अब धीमी पड़ चुकी थी, पर उसके शब्दों का असर अभी भी सचिन और साली पर साफ दिख रहा था। मंदिरा ने ही मुझसे संपर्क किया था, रोशनी ने धीरे धीरे कहा, जैसे हर वाक्य उसके भीतर से खींचकर निकाला जा रहा हो। वह जानती थी कि विकास उसे भी ब्लैकमेल कर रहा है। उसने कहा था कि वो दस्तावेज सुरक्षित रखेगी और विकास को सबक सिखाएगी। सचिन और सायली ने एक दूसरे की ओर देखा, अब तस्वीर और साफ होती जा रही थी। यह सिर्फ रोशनी और विकास का विवाद नहीं था, यह एक पूरी चेन थी, विश्वासघात, डर, गुस्सा और बदला लेने की भावना से भरी हुई। रोशनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने मंदिरा पर आंख मूंदकर भरोसा कर लिया था। इतने वर्षों से जो बातें छुपी थीं, आज धीरे धीरे सामने आ रही थीं। मंदिरा केवल विकास की दुश्मन नहीं थी, वह उन कई लोगों में से एक थी जिनकी जिंदगी विकास की वजह से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। सचिन ने तुरंत आदेश दिया, मंदिरा को तुरंत थाने लाओ। कुछ ही देर में मंदिरा को पूछताछ कक्ष में लाया गया। उसकी निगाह पहली बार सीधे रोशनी पर पड़ी, कड़वी, तिरछी और आरोपों से भरी। उस एक नजर में ही इतने भाव छिपे थे, गुस्सा, धोखा और शायद डर भी। लेकिन इस बार सच्चाई उसके सामने थी, फुटेज भी और रोशनी का बयान भी। चाहकर भी वह खुद को इस दायरे से बाहर नहीं रख सकती थी। कमरे में एक असहज सी चुप्पी थी। घड़ी की टिक टिक, किसी की धीमी सांसें, हर आवाज तेज महसूस हो रही थी। सचिन की निगाहें दोनों महिलाओं के बीच घूम रही थीं, जैसे वह उनके चेहरों पर लिखे सच को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। एक बात तो साफ हो चुकी है, सचिन ने गहरी आवाज में कहा, विकास का गायब होना किसी एक इंसान की वजह से नहीं हुआ। यह कई लोगों की कहानी है, कई लोगों का गुस्सा और किसी एक चालाक दिमाग का खेल। सायली ने धीरे से सिर हिलाया, कोई ऐसा जो पर्दे के पीछे से सबके कदम को दिशा दे रहा था। मंदिरा अपनी कुर्सी पर असहज हुई, लेकिन अभी भी चुप थी। रोशनी उसे घूर रही थी, जैसे वो अब भी कोई जवाब चाहती हो। पर मंदिरा की चुप्पी ही बहुत कुछ कह रही थी। रोशनी की गिरफ्तारी पूरी हो चुकी थी। सचिन ने औपचारिक तौर पर कहा, आप पर हमलावर को छुपाने और सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप है। आपको हिरासत में रखा जाएगा। रोशनी के चेहरे पर डर और असहायता का मिश्रण था, लेकिन सचिन और सायली दोनों जानते थे वह मास्टरमाइंड नहीं है। वह सिर्फ एक मोहरा थी, जिसे किसी ने बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया था। अब असली सवाल था, यह सब शुरू किसने किया? फुटेज भेजने वाला कौन था? इसका क्या मकसद था? और वह क्यों चाहता था कि पुलिस धीरे धीरे एक एक कर सभी जुड़े लोगों तक पहुंचे? सायली ने गंभीर आवाज में कहा, जो भी है वह अपराधी भी नहीं लगता और पूरी तरह निर्दोष भी नहीं। उसे पता था कि किसको कहां धकेलना है। सचिन ने फोन पर फुटेज के अपलोड की टाइमिंग और स्थान की जांच करते हुए कहा, इस तरह की एन्क्रिप्शन, क्लाउड अपलोडिंग, यह किसी बाहर के तकनीकी विशेषज्ञ का काम लगता है। लेकिन ऐसा कौन होगा जिसके पास विकास के सीसीटीवी सिस्टम की भी जानकारी हो? सायली के दिमाग में जैसे एक बिजली सी कौंधी हो। वह तुरंत बोली, कोई ऐसा जिसका खुद विकास के साथ भावनात्मक ताल्लुक था, कोई जो बदला नहीं, न्याय चाहता हो। दोनों की नजरें एक ही नाम पर टिक गईं, निखिल, विकास का छोटा भाई। वर्षों से विकास के भ्रष्ट तरीकों और बदले हुए स्वभाव के चलते निखिल अंदर ही अंदर टूट रहा था, पर परिवार की इज्जत के लिए चुप रहा। तकनीकी रूप से वह बेहद कुशल था और उसे अपने घर के सीसीटीवी सिस्टम की गहरी समझ थी। सचिन ने तुरंत अपने सोर्सेज से निखिल की लोकेशन और हाल की गतिविधियां निकलवाईं। रिपोर्ट सामने आई, जिस समय फुटेज अपलोड हुआ था, निखिल अपने ऑफिस में नहीं था। वह पास के साइबर कैफे में था, अकेला। इतना सब बस संयोग नहीं हो सकता था। निखिल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जब वह कमरे में आया, उसके चेहरे पर झिझक, घबराहट और छुपी हुई बेचैनी साफ थी। वह कुर्सी पर बैठते ही हाथ मसलने लगा, जैसे कोई छोटा बच्चा गलती छुपाने की कोशिश करता है। कुछ देर चुप्पी रही। फिर सचिन ने धीरे से कहा, निखिल, जो भी कहना है सच सच कहो। निखिल की आंखें भर आईं। उसने कुछ सेकंड तक फर्श को घूरा, फिर आवाज बेहद धीमी लेकिन साफ निकली, हाँ, फुटेज मैंने ही भेजा था। सायली ने हैरानी से उसकी ओर देखा, पर वह जारी रहा, मैं जानता था कि विकास ने कितने लोगों को धोखा दिया है। वह रोशनी और मंदिरा को तो सिर्फ एक खेल समझता था, और ऐसे कई लोग थे जिन्हें उसने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया।
निखिल के कहने का तरीका ऐसा था जैसे वह किसी बोझ से मुक्त होना चाहता हो। उस रात जब मैं घर लौटा, मैंने देखा कि सीसीटीवी सिस्टम बंद है। मुझे समझ आ गया कि कुछ बड़ा हुआ है। जो फुटेज बैकअप में था वह मैंने निकाल लिया। मुझे लगा किसी को सच तक पहुंचना चाहिए, चाहे कोई मेरा नाम जाने या न जाने। सचिन और सायली दोनों की आंखों में जवाबों की नई रोशनी उभर आई। यानी तुमने हमें रोशनी तक पहुंचाया, सचिन ने सॉफ्टली कहा, और रोशनी से हमें मंदिरा तक। लेकिन जो व्यक्ति रोशनी के बाद घर में आया, जिसने सबूत मिटाए, फुटेज हटाए, वह कोई और है। कोई ऐसा जो सोच रहा था कि अब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं बचेगा। सायली ने जोड़ा, लेकिन उसे पता नहीं था कि निखिल उसकी सारी प्लानिंग को उलट देगा। निखिल को सरकारी गवाह के रूप में रखने का फैसला किया गया। वह अपराधी नहीं था, लेकिन चुप रहकर वह किसी को बचाना भी नहीं चाहता था। रोशनी की गिरफ्तारी ने रास्ता खोला था। मंदिरा की मौजूदगी ने तस्वीर का दूसरा टुकड़ा दिया, और निखिल की स्वीकारोक्ति ने सच की नई दिशा। लेकिन असली साया, वह इंसान जो इस पूरे जाल को खींच रहा था, अभी भी आजाद था। सचिन ने धीरे से कहा, अब हमें उसे पकड़ना है, जो अंधेरे में रहकर सबको चलाता रहा है। सायली ने गंभीर निगाहों से कहा, हाँ, और अब वक्त बहुत कम है। वह जितना चालाक है, उतना खतरनाक भी। कमरा फिर से खामोश हो गया, लेकिन इस बार यह खामोशी डर की नहीं, लड़ाई की शुरुआत की थी। आज के एपिसोड में इतना ही। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप किसे असली गुनहगार मानते हैं। क्या मंदिरा ही इस हत्या की असली कड़ी है, या कहानी में अब भी कोई छुपा हुआ चेहरा है जो अपने फायदे के लिए सबकी चालें चला रहा है? सच के कई दरवाजे अभी खोलने बाकी हैं।